दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करेंगे नेटवर्किंग के बारे में। दोस्तों अगर आप मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों नेटवर्किंग क्या है? दोस्तों अगर हमें सफल होना है, अगर हमें ज़िंदगी में सफल होना है तो नेटवर्किंग करना पड़ेगा और नेटवर्क बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और नेटवर्क क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। नेटवर्क क्या है दोस्तों? नेटवर्क करने के लिए, क्योंकि किसी भी कामयाब होने के लिए बिना नेटवर्क के हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। क्योंकि अगर हम किसी को एक साथ अपनी टीम बनाते हैं, एक समूह बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, तभी हम किसी भी फील्ड में हम कामयाब हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम आरसीएम में जुड़े हुए हैं, चाहे किसी नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़े हैं, तो नेटवर्क क्या है? सही नेटवर्किंग के बिना सफलता हासिल नहीं की जा सकती। सही नेटवर्क, सक्रिय एसोसिएट बायर का नेटवर्क। सही नेटवर्क एक तो होता है लोगों को जोड़ते जाओ, लोग जुड़ते जा रहे हैं, आपकी टीम बढ़ती जा रही है, लेकिन वो कोई सक्रिय नहीं है, आपकी टीम सक्रिय नहीं है। तो दोस्तों सही नेटवर्क के बिना आप सफल नहीं हो सकते हैं। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आप ऐसे लोगों को समूह बनाएं जो आपके साथ सक्रिय हो। केवल जिन लोगों को ज्वाइन कराना सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ लोगों को ज्वाइन कराते जाते हैं, लोगों को ज्वाइन करा करके छोड़ते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं। लोग ज्वाइन करते जाएंगे लेकिन वो कुछ करते नहीं है, तो ऐसे कराने से कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों नेटवर्किंग के लिए दो बातें ध्यान रखनी है, दो बातें इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखनी है। लोगों को प्रोडक्ट के बारे में अवगत कराना है और प्रोडक्ट में रुचि रखने वाले चुनिंदा लोगों को ही ज्वाइन कराना है। दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे लोगों को जोड़ देते हैं जो प्रोडक्ट को जानते नहीं हैं और वो खरीदारी नहीं करते हैं, प्रोडक्ट को खरीदते नहीं हैं। तो दोस्तों ऐसे लोगों को ज्वाइन कराने से कोई बेनिफिट नहीं होता, कोई फ़ायदा नहीं होता। आप ऐसे लोगों को ज्वाइन कराएं और प्रोडक्ट के बारे में ज़रूर उनको बताएं, क्योंकि जब तक वो प्रोडक्ट के बारे में जानेगा नहीं, उसकी नॉलेज नहीं होगा, अगर वो प्रोडक्ट की रुचि नहीं रखता है तो वो ज्वाइन करके कुछ फ़ायदा नहीं। वो प्रोडक्ट परचेजिंग नहीं करेगा, लोगों को बताएगा नहीं, आपकी नेटवर्क बढ़ेगा नहीं। तो दोस्तों अगर आप नेटवर्किंग करना चाहते हैं, लोगों को ज्वाइन कराना चाहते हैं, तो लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बता करके ज्वाइन कराएं और उन लोगों को ज्वाइन कराएं जो लोग आप उसमें रुचि रखते हो। ऐसे नहीं कि सिर्फ उन्होंने देखा कि कोई लॉटरी है, कोई लॉटरी का टिकट है, कोई पर्ची कटा लिया और हम अमीर हो जाएंगे। नहीं दोस्तों, आपको नेटवर्क बनाने हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, आरसीएम में। तो आप उन लोगों को ज्वाइन कराने हैं जो लोग को प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, प्रोडक्ट को यूज करना चाहते हैं। ज्वाइन करवाने के बाद सही समय पर उनके साथ मिलकर कुछ आवश्यक गतिविधियां करें, जैसे अपनी दुकान, होम मीटिंग, सेमिनार, प्रोडक्ट नॉलेज, बेसिक्स। दोस्तों जैसे आपने किसी को ज्वाइन करा लिया, ज्वाइन कराने के बाद आप उनको सही समय पे एकदम सही गतिविधियां बताएं, उनको सही जानकारी दें, उनको कैसे आपको अपनी दुकान खोलनी है, कैसे होम मीटिंग लिया जाता है, कैसे होम मीटिंग में जाया जाता है, कैसे सेमिनार में जाया जाता है, सेमिनार में जाना क्यों इम्पोर्टेंस है, प्रोडक्ट की नॉलेज लेना क्यों इम्पोर्टेंस है, ये सब उनके बारे में उसको बताएं। क्योंकि अगर वो सही गतिविधियाँ करेगा तो ही आपके नेटवर्क आगे बढ़ेगा और नेटवर्क बढ़ेगा तो ही आपको इनकम आएगी और आप सफल हो पाएंगे। चाहे वो सफल हो पाएगा जिसको आपने ज्वाइन कराया है। 6 बेसिक की नॉलेज दें। जब तक आप उसको 6 बेसिक की नॉलेज नहीं देंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएगा और नेटवर्क नहीं बढ़ाएगा, और नेटवर्क नहीं बढ़ेगा तो सफल नहीं हो पाएगा। कुछ एसोसिएट बायर ज्वाइनिंग को ही सब कुछ मान लेते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोगों को ज्वाइन कराने से इनको लगता है कि हम सफल हो जाएंगे। ज्वाइन कराना बहुत बड़ा सफलता इसमें नहीं है, क्योंकि ज्वाइन कराने से कुछ नहीं होता, सिर्फ ज्वाइन कराने से कुछ नहीं होता, क्योंकि सिर्फ ज्वाइन कराते जाएंगे और लोग छोड़ते जाते हैं। कई एसोसिएट बायर प्रोडक्ट की जानकारी या उन्हें यूज करवाए बगैर ज्वाइन करवा देते हैं। अगर आप किसी को ज्वाइन करवाना चाहते हैं, नेटवर्क बढ़ाना चाहते हैं, तो उस किसी भी यूजर को पहले प्रोडक्ट की नॉलेज दें, यूज करवाएं। अगर उसको प्रोडक्ट यूज करता है, उसमें इंटरेस्ट है उसको, तब जाके उसको ज्वाइन कराएं। क्योंकि आप ज्वाइन कराएंगे, अगर उसको यूज नहीं करवाएंगे, बगैर यूज करवाए ज्वाइन करवा देंगे, तो वो कभी आपसे शिकायत करता रहेगा कि प्रोडक्ट महंगा है, प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, उसके काम का नहीं है, क्योंकि उसको नॉलेज ही नहीं रहेगी, उसको पता ही नहीं रहेगा। तो दोस्तों अगर आप किसी भी एसोसिएट बायर को प्रोडक्ट की जानकारी सही तरीके से देंगे और उसको यूज करवा के ज्वाइन कराएंगे तो ज़रूर आपके साथ नेटवर्क बढ़ाने में मदद करेगा। ज्वाइनिंग करवाने के बाद भी उन्हें किसी प्रकार की जानकारी नहीं देते या ना कोई गतिविधियां करवाते। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एसोसिएट बायर ऐसे हैं जो लोगों को ज्वाइन तो करा देते हैं, लेकिन उनको ज्वाइन कराने के बाद किसी भी तरह की जानकारी नहीं देते हैं। अगर आप जानकारी नहीं देंगे, अगर आप जानकारी नहीं देते हैं, प्रोडक्ट के बारे में नहीं देते हैं, 6 बेसिक के बारे में नहीं देते हैं, प्लान के बारे में नहीं देते हैं, तो वो ज्वाइन तो कर लेता है लेकिन वो आगे कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है। और इंटरेस्ट ना लेने की वजह से 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने के बाद वो कहीं ना कहीं बिजनेस से क्विट कर जाता है और आपकी नेटवर्क, बल्कि वो
नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव होके और जो लोग होते हैं पॉजिटिव होते हैं उनको भी नेगेटिव करता रहता है। तो दोस्तों ज्वाइन करवाने के बाद भी आप उनको जानकारी दें, सही तरीके से उनकी गतिविधियों की जानकारी दें, तभी वो आपके साथ काम करेगा। आरसीएम में खाली ज्वाइनिंग का कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि सिर्फ ज्वाइनिंग कराने से कोई लाभ नहीं होता। बहुत सारे लोग समझते हैं ज्वाइन कराओ ज्वाइन कराओ ज्वाइन कराओ, सिर्फ ज्वाइन कराने से पैसा नहीं आता है, क्योंकि वैल्यूम जनरेट होती है परचेजिंग से, सेलिंग से, नेटवर्क बढ़ाने से। अगर आप बंदे को सिर्फ ज्वाइन कराएंगे, अगर वो परचेज नहीं करेगा, अगर वो नेटवर्क नहीं बढ़ाएगा या सेल नहीं करेगा, तो कोई भी आपको बिजनेस जनरेट नहीं होगा। और बिजनेस जनरेट नहीं होगा, आपका नेटवर्क नहीं बढ़ेगा, तो इसमें कामयाबी नहीं आएगी। ना तो वो कामयाब हो पाएगा, ना आप कामयाब हो पाएंगे। अगर उसके घर में पैसे नहीं आएंगे, इनकम नहीं आएगी, तो आपके घर में भी नहीं आएगी, और उसके घर में नहीं आएगी तो वो नेगेटिव हो जाएगा। और नेगेटिव होने की वजह से क्या होगा कि जितने भी उसके जानकार हैं, जितने भी लोग हैं, उनको नेगेटिव करता रहेगा वो। तो दोस्तों इसमें सिर्फ खाली ज्वाइन कराने से कोई बेनिफिट नहीं होता। सिर्फ ज्वाइन कराने से आप एक बंदे को और नेगेटिव होता जाता है, अगर उसके घर में इनकम नहीं आती है तो दोस्तों आरसीएम में सिर्फ ज्वाइनिंग ना करें। इसमें नेटवर्क बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट की जानकारी सही तरीके से दें। ज्वाइनिंग के बाद का जो पहला महीना होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपने कई सारे वीडियो में देखा होगा, कई लोगों ने बताते होंगे कि ज्वाइनिंग का जो पहला महीना होता है नए एसोसिएट बायर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि उसकी शुरुआत कैसे करानी है, पहले महीने में अगर आप ज्वाइन करता है तो कैसे शुरुआत करनी है, ये बहुत बड़ा मायने होता है। क्योंकि जब वो ज्वाइन करेगा, उसके घर पे जाएंगे, आप प्लान दिखाएंगे, वो किसी भी प्रोडक्ट के बारे में उसको बताएंगे, उसको 6 बेसिक के बारे में बताएंगे। अगर आप उसको बताएंगे तभी वो ज्वाइनिंग का पहला महीना जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आप ज़रूर जाएं और पहले महीने में उसको होम मीटिंग करें, उसके परिवार के साथ मिलें, उन कपल के साथ मिलें। और जब परिवार के साथ मिलते हैं तो उनको एसोसिएट बायर को भी ये लगता है कि ये परिवार का बिजनेस है। और जब परिवार का बिजनेस होता है तो वो भी अपने परिवार के साथ शुरू करता है। नहीं तो ऐसे लगता है कि ये वो काम है जो परिवार में नहीं होता है, चाहे लोग करते हैं, क्योंकि नया काम है। नेटवर्क मार्केटिंग नया काम है, नया काम परिवर्तन है, और इसको करने के लिए लोग जल्दी चाहते नहीं हैं। और जब अगर वो कर भी लेता है तो उसके परिवार के लोग कहते हैं कि यार आपने ये क्या कर लिया, ये अच्छा नहीं है। तो आप ज़रूर उस परिवार के साथ जाएं और उसकी सही शुरुआत कराएं, क्योंकि सही शुरुआत ही कहते हैं किसी भी काम की सही शुरुआत ही सही मुकाम पे ले जाती है। उसके घर पे जाकर उसको स्वागत करें, आप कपल के साथ जाएं, अपनी फैमिली के साथ जाएं, आप जाएं, उसको बोलें कि आप अपने घर पे 2-4 अपने दोस्तों को, मेहमानों को बुला कर रखें, उसको प्लान दिखाएं, सही तरीके से प्रोडक्ट की नॉलेज दें, वेलकम करें और प्रोडक्ट की विशेषताओं के बारे में बताएं, और उसकी अपनी दुकान खोलकर ओपनिंग करवाएं। ओपनिंग करवाएंगे जाके, अगर उसको अपने घर में दुकान खोलेगा, ओपनिंग करेगा, प्रोडक्ट की नॉलेज रहेगी, अगर अपने आसपास वाले को लोगों को बताएगा, लोग देखेंगे तो उसको लगेगा कि हाँ इसको करने वाली चीज़ें, और वो जैसे आप करेंगे वैसे वो शुरुआत आगे जाके अपने नए डिस्ट्रीब्यूटरों के साथ में, नए एसोसिएट बायर के पास जा कर के करेगा। तो आप सबसे पहले घर जाकर स्वागत जरूर करें। पहला महीना सबसे बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि किसी भी लोग को लोग क्या करते हैं, ज्वाइन करा देते हैं, ज्वाइन करा के 6-6 महीने के 1 साल तक उसके पास जाते नहीं हैं। जब उसके पास जाते नहीं हैं, उसको कोई प्रोडक्ट की विशेषता नहीं मालूम होती है, कोई वो उसको दुकान के बारे में नहीं मालूम होता है, तो वो क्या करता है, वो धीरे धीरे नेगेटिव होने लगता है। और कुछ शुरू के दिनों में प्रोडक्ट तो खरीदारी करता है, लेकिन फिर बाद में छोड़ देता है। आपकी गंभीरता ही नए व्यक्ति को गंभीरता प्रदान करती है। दोस्तों किसी सिस्टम में अगर आप कितना सीरियस हैं, कितना आप गंभीर हैं, कितना एक्साइटेड हैं, कितना आप हौसला आपके पास है, जोश है, वो सबसे पहले नया व्यक्ति देखता है। क्योंकि वो नया व्यक्ति को सिस्टम, कंपनी के बारे में बाद में नॉलेज होती है। पहले महीने में कम से कम 1 सेमिनार अटेंड जरूर करवाएं, कोई भी एक बड़ा सेमिनार, क्योंकि जो बड़ा सेमिनार जो होता है वो दूरदृष्टि विजन क्लियर करता है। छोटे सेमिनार में तो ये हम जाके मैन टू मैन जाते हैं, किसी को प्लान देख के ज्वाइन कराते हैं तो उसको लगता है कि कुछ लोग ज्वाइन किए होंगे हमारे जैसे, लेकिन जब वो बड़ा सेमिनार अटेंड करता है तो उसको ऐसे ऐसे भी लोग मिलते हैं जिसको उससे वो रिलेट करता है, और रिलेट करके उसको ये लगता है कि जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता है। तो दोस्तों पहले महीने में किसी को ज्वाइन कराएं तो उसको बड़ा सेमिनार ज़रूर अटेंड करवाएं, क्योंकि सेमिनार अटेंड करवाएंगे, बड़े बड़े लीडर आएंगे, बड़े बड़े, तो वहाँ पे उनका विज़न क्लियर होता है। वहाँ पे 500 रुपये महीने कमाने वाले से लेके 5 लाख रुपये महीने कमाने वाले भी लोग मिलते हैं। उसके लिए कुछ उपयोगी टूल्स दिलवाएं, क्वालिटी टीम बुक दिलवाएं। अगर आप किसी को ज्वाइन कराते हैं तो उसको टूल्स दिलाएं, क्योंकि टूल्स उसके घर में रहता है, पढ़ता है, तो उसको नॉलेज होती है।
या वो किसी को दिखाता है तो उसको कॉन्फिडेंस मिलता है कि नहीं हमारे पास ये कुछ बुक है, किताब है, कुछ सीडी है, उसको ज़रूर दिलवाएं। क्योंकि अगर टूल्स एक ऐसा सिस्टम है दोस्तों कि आप थर्ड पार्टी का काम करता है। अगर आप किसी चीज़ को, किताब ऐसी है जो थर्ड पार्टी का काम करता है, सक्रिय करने के लिए ये ना करें। अगर किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को सक्रिय करना है तो उसको गलत सूचना ना दे, लालच ना दे। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनको तिकड़मबाजी ज़रूर करते हैं। वो किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन कराने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोई ना कोई गलत सूचना देते रहते हैं किसी स्कीम के बारे में, किसी ने। तो आप कभी भी, अगर आपको लॉन्ग नेटवर्क चाहिए, अगर आप बिजनेस में दूर तक चलना है, आपको दूरदृष्टि है, तो किसी भी को गलत सूचना ना दें। क्योंकि गलत सूचना देंगे तो एक ना दिन आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लालच ना दें, क्योंकि किसी इस लालच का काम नहीं है। RCM एक दूरदृष्टि का बिजनेस है, इसलिए हमेशा विजन क्लियर करें और सही शुरुआत करें। साथ ही एसोसिएट बायर की गतिविधियों पर फोकस करें, अपना नेटवर्क बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों, अगर आप ये सारे काम करते हैं तो आपका नेटवर्क ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। तो आप अपने नेटवर्क बढ़ाने के लिए अपने सही, किसी को लालच ना दें, सही सलाह दें। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपका नेटवर्क आगे बढ़ता जाएगा। किसी को गलत तरीके से ज्वाइन करा लेते हैं, किसी को गलत तरीके से इन्फॉर्मेशन दे के अपनी टीम में ला देते हैं, तो कुछ दिन तक तो आपको साथ देगा, लेकिन आगे से कभी न कभी जाके वो नेगेटिव हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको नेटवर्क बढ़ाने हैं तो ये काम करने पड़ेंगे। और नेटवर्क ही बिजनेस है, क्योंकि नेटवर्क से ही बड़ा पैसा आता है। जितने कामयाब लोग हैं, जितने आज के डेट में जितने भी कामयाब लोग को देखेंगे तो वो अपने नेटवर्क के बल पे ही कामयाब हुए हैं। बिना नेटवर्क के कोई भी कामयाब नहीं हो सकता। जिसका जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतना ही बड़ी कामयाबी होती है। तो दोस्तों, आप RCM में अगर ज्वाइन किए हुए हैं तो अपने टीम को साथ ज्वाइन कराने के बाद सही सलाह दें और अपनी